Welcome everyone, myself Kausar Azam, health and safety trainer. Today we will discuss about stop work authorities. Okay, स्टॉप वर्क अथॉरिटी होती क्या है, इसे कौन बंद कर सकता है, क्यों बंद कर सकता है और इससे होने वाले हमें क्या क्या साइट पे फ़ायदे होते हैं और बड़ी कंपनियां इन स्टॉप अथॉरिटी को क्यों अडॉप्ट करती हैं। ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SWA, स्टॉप वर्क authority shortcut. Okay, stop work authority is the right given to every worker to immediately stop any work appear unsafe or could cause injury, damage and environmental harm. इसके कहने का मतलब ये है कि स्टॉप वर्क अथॉरिटी इसलिए दी जाती है ताकि वक्त रहते हमें काम को बंद किया जा सके और हमें बचाया जा सके, किसको, इंजरी से बचा जा सके, डैमेज होने से बचा जा सके या फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होने से बचा जा सके वर्क प्लेस पे। इट इंश्योर दैट नो टास्क कंटिन्यू इफ़ देयर इज़ अ रिस्क अंटिल द हैज़र्ड इज़ आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एक सेफ्टी ऑफिसर आता है और अपने साइट पे जो भी अनसेफ चलती हैं उसको स्टॉप कर देता है और इसके अगेंस्ट बहुत सारे लोग हो जाते हैं, सोचते हैं कि सिर्फ ये काम सेफ्टी वाला आता है और बंद कर देता है और सेफ्टी डिपार्टमेंट ही ऐसा क्यों करती है। नहीं, ये एक्चुअल ये मिथ है ना, जो फैक्ट है वो दूसरा है। स्टॉप वर्क अथॉरिटी जो है वो सबको होती है और बहुत सारी कंपनियां अडॉप्ट करके रखती हैं ताकि उनको वर्क प्लेस पे इंजरी ना हो, डैमेज का नुकसान ना करना पड़े, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्रिएट ना हो जिसके लिए फाइनेंशियल लॉस झेलना पड़ सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि कौन जो है वो साइट पे स्टॉप कर सकता है काम को अगर समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, अगर कुछ गलत हो रहा है तो कौन ऐसा बंदा है या फिर कौन ऐसे लोग हैं जो काम को हमारे रोक सकते हैं। ओके, इसमें पहला जो प्रायोरिटी दिया जाता है वर्कर्स को, क्योंकि वो उस प्लेस पे काम कर रहा है, उस इक्विपमेंट के साथ काम कर रहा है और उस एरिया में काम कर रहा है जहाँ पे वो इन्वॉल्व है। तो इसमें स्टॉप वर्क अथॉरिटी का सबसे बड़ा प्रायोरिटी हम वर्कर को देते हैं और इनकरेज करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज या फिर लॉस से बचा जा सके। सुपरवाइजर्स, ओके, फिर आते हैं सेफ्टी ऑफिसर, साइट इंजीनियर्स, मैनेजर्स या फिर इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर्स। बड़ी कंपनियों में आप जब जाओगे तो देखते हो वहाँ पे एक जस्ट कल्चर होता है, यानी कि किसी का भी काम चल रहा हो, किसी का भी, कोई भी कंपनी जाएगी और गलत हो रहा तो उसको स्टॉप कर देगी। ठीक है, ये होता है स्टॉप वर्क अथॉरिटी के जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, यानी कि हर किसी को ये प्रायोरिटी दी गई है, जिसमें वर्कर भी है, सुपरवाइज़र भी, सेफ्टी ऑफिसर भी, इंजीनियर भी, मैनेज भी एंड कॉन्ट्रैक्टर भी। अब समझो आप कि अगर किसी साइट पे गलत चीज़ें हो रही हैं और इतने लोग सुपरविज़न कर रहे हैं वर्क प्लेस पे किसी अनसेफ चीज़ों की, तो वहाँ पे अनसेफ एक्ट होना या फिर अनसेफ कंडीशन होना या ज़्यादा गलत काम होना जाहिर सी बात है कि रिड्यूस होगा, इसमें रिडक्शन आएगा। ठीक है, जब मॉनिटर और सुपरविज़न बढ़ेगी तो अनसेफ एक्टिविटी कम होगी और अगर बाय द वे हो भी जाती हैं तो इनके पास एक अथॉरिटी रहती है कि वो लोग स्टॉप कर सकते हैं। उनके पास ये एक पावर रहता है कि कोई भी गलत चीज़ों को देख रहा है वो कहेगा कि आप काम बंद कर दें। कब तक बंद करना है? जब तक वो रेक्टिफाई ना हो या फिर जब तक उसकी सॉल्यूशन ना हो जाए उन ऑब्जर्वेशंस पे। नेक्स्ट बात आती है कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ स्टॉप वर्क अथॉरिटी। अब किसी को भी हम स्टॉप वर्क की अथॉरिटी दे दें, पावर दे दें और पता चले हमारा काम बंद होना शुरू हो जाए, आखिर बड़ी कंपनियां इन चीज़ों पे क्यों फोकस करती हैं और क्यों ये अथॉरिटी देती हैं, है ना, क्यों देती हैं? तो इसका पहला कारण है एक्सीडेंट्स होने से बचाता है। ठीक है, प्रिवेंट करता है एक्सीडेंट को, अनसेफ वर्क हो रहा उसको स्टॉप करता है। ओके, और जो पोटेंशियल है पीपल को हार्म होने का उससे भी बचाता है स्टॉप वर्क अथॉरिटी। ओके, हमारे इक्विपमेंट और प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्ट करता है, सेव करता है किसी भी माइसेप या फिर अनसेफ या फिर इंसिडेंट होने से। अवॉइड डैमेज टू मशीन एंड साइट फैसिलिटीज़ टू इम्प्रूव सेफ्टी कल्चर। और जो स्टॉप वर्क अथॉरिटी है और ये पावर अगर किसी को मिलेगा तो ये चीज़ें कंपनी में इम्प्रूव होगी, यानी कि जो भी कंपनी में मशीन है वो डैमेज होने से बचेंगी, है ना,
फैसिलिटी, साइट फैसिलिटी इम्प्रूव होगी, कल्चर इम्प्रूव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेफ्टी को प्रायोरिटी देंगे। इनकरेज वर्कर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफ्टी। आप एग्ज़ाम्पल ले लेंगे, अगर आपके साइट पे 10 वर्कर हैं और 10 लेबर सेफ्टी के चीज़ों को समझते हैं, प्रायोरिटी देते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपके वर्क प्लेस पर रिस्क बढ़ेगा या घटेगा? डेफिनेटली रिड्यूस होगा, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर ये इनकरेज है कि हाँ, हमें सेफ्टी की जिम्मेदारी लेके चलनी है, और वहाँ पे एक्सीडेंट भी कम होगा, इंसिडेंट भी कम होगा, ठीक है। तो ये फ़ायदे हैं। रिड्यूस लॉसेस एंड डाउन टाइम, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। प्रिवेंट मेजर इंसिडेंट दैट कैन स्टॉप ऑपरेशन फॉर द लॉन्ग पीरियड। मेजर एक्सीडेंट होने से बचते हैं। अगर कहीं गलत काम चल रहा है, अनसेफ एक्टिविटी चल रही है, अगर उसको रोक दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, तो हो सकता है कि हम लोग किसी मेजर इंसिडेंट से बच जाएं और काम लंबे समय तक बंद ना हो, ठीक है। बिल्ड कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द वर्कर्स। ये क्या करता है, ऐसी अथॉरिटी अगर हम पावर किसी वर्कर को देते हैं तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उनके अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, ट्रांसपेरेंसी आती है ना, और सेफ्टी कल्चर इम्प्रूव होता है, जिससे कंपनियों को क्या फ़ायदा होगा कि एक्सीडेंट कम हो गए, इंसिडेंट कम होगा, नियर मिसेस कम होगी, है ना, रिपोर्टिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट्स हैं। एम्प्लॉय फील एम्पावर्ड एंड वैल्यूड व्हेन देयर सेफ्टी कंसर्न आर रिस्पेक्टेड। अगर किसी कंपनी में आपके लेबर को इस चीज़ की अथॉरिटी दी जाती है कि आप जाएं और कोई गलत करे, तो आपके पास इतनी पावर है, आपके पास अथॉरिटी है कि आप काम को बंद कर सकते हैं। आपको ना सुपरवाइज़र रोकेगा, ना इंजीनियर रोकेगा, ना मैनेजर रोकेगा, ठीक है। और ये अथॉरिटी सबके पास है, और इवन सेफ्टी के पास भी, ठीक है। ऑलमोस्ट हम लोग देखते हैं कि सेफ्टी ही ज़्यादातर इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। हम देखते हैं कि इन चीज़ों में ज़्यादातर सेफ्टी इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन ये अथॉरिटी जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं वर्क प्लेस पे, तो ये सबकी ज़िम्मेदारी बन जाती है, जिससे इनका क्या होता है, एम्पावरमेंट और वैल्यू बढ़ता है रिगार्डिंग सेफ्टी एंड रिस्पेक्ट। ओके, तो ये रहा स्टॉप वर्क अथॉरिटी, ओके, कि हम कैसे कंप्लाई करेंगे, उसका मतलब क्या होता है, और कौन कौन से लोग हैं जो अगर साइट पे गलत चीज़ें हो रही हैं तो रोक सकते हैं, और उससे होने वाले फ़ायदे क्या क्या होते हैं, ठीक है। आई थिंक इट वॉज अ वेरी ईजी टॉपिक फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।